बसिन साहब, आपका स्वागत है। कल आपकी कंज्यूमर वाले स्टॉक्स चुनने की रणनीति सही साबित हुई है। आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर्स ये आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। इवन बैंक्स में भी अच्छी तेजी होती दिख रही है। बताएं सर, एक बार अपडेट आप दें, उसके बाद मैं आपसे फ्रेश कॉल्स लेता हूं। हाँ अनिल जी, तो अपडेट ये है, आपको कल दिया था आईसीआईसीआई बैंक, वो आपको 3% दे गया, गोदरेज कंज्यूमर 4% दे गया और आईटीसी भी 2.5% दे गया। तीनों में शॉर्ट टर्म ट्रेडर बुक कर सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया थी सुबह की कॉल, 405.6 में आपको बीपीसीएल दिलाया था, अभी 420 का भाव हो गया है। सो इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर बुक, लेकिन ये 440 की तरफ जा रहा है और मैं काफी बुलिश हूँ। जैसे मैंने कहा, मार्केट में अब डिसेप्शन है, आईटी इज मूविंग और बैंक्स आर वीक, लेकिन मैं ये नहीं रूल आउट करता कि शाम तक बैंक्स ही आपको चल के दिखाए। तो आई थिंक देयर विल बी अ ह्यूज बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और जो पेसिमिज्म है इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। आईटी में जैसे आपको कहा था, मेरा टॉप पिक टीसीएस है, 2240-50 से वो 2376-90 हो गया है। सो इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। अब आप कहें तो कॉल दूं सर, 2 बाय है और 1 सेल है। जी हाँ, प्लीज बताएं सर, आज के क्लोजिंग वाले शो के आपके जो पिक्स हैं, दोनों बाय और एक सेल। या सर, तो दोनों मेरे बाइज यही हैं, इंटरेस्ट सेंसिटिव है और मेरे को लगता है रियल एस्टेट पे काफी छूट दी है जो कामत कमेटी है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी जिसको कोई जरूरत नहीं चली, 890 पे लीजिए, 875 का स्टॉप लॉस रखिए, 940 का टारगेट। और दूसरा बाय होगा डीएलएफ, 152 रुपए का भाव है, 148 का स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट। डीएलएफ इज अनवाइंडिंग और उसके जो न्यू प्रोजेक्ट्स है वो एक्सट्रीमली मैंने इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो उसके लिए आरईआईटी और जो न्यू सेल्स है वो बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट होएगा सर। और उसके सामने सेल है इंफ्राटेल, 217.18 है, 221 का स्टॉप लॉस, 200 का भाव। ओके, ये है आपके लिए 3 कॉल्स जहां पर खरीदारी और बिकवाली दोनों रहे। रियल एस्टेट पर बुलिश है बसिन साहब। गोदरेज प्रॉपर्टी खरीदिए 890 के आसपास, 890, स्टॉप लॉस 875, टारगेट 940। ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टी। डीएलएफ खरीदिए 152 के आसपास, 152, 148 रुपए 25 पैसे, 148.25 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, 165 टारगेट है 165 रुपए का। भारतीय इंफ्राटेल, यहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं, 217 217 के आसपास, 221 221 का स्टॉप लॉस है और 200 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है यहां पर बिकवाली। ये 3 बेहतरीन पिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आइए अब करते हैं शुरुआत बिगुल के साथ कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है भारत पेट्रोलियम पर, बीपीसीएल पर खरीदारी की राय है। स्टॉक मंदी से तेजी में आ रहा है, मंदी का पैटर्न खत्म हो रहा है, एकदम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे स्टॉक को पकड़ा है और ये स्टॉक अच्छी खासी तेजी दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, यहाँ एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और जिस तरह का आज मोमेंटम बीपीसीएल में बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो स्टॉक में कुछ बदलने वाला है। तो मौजूदा स्तरों पर बीपीसीएल को हमारी खरीदने की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 412 रुपए पर, 412 पर 8 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 435 रुपए का 435, दूसरा टारगेट 445 का होगा, जिसके लिए बीपीसीएल में हमारी खरीदारी की राय है। 435 और 445 के 2 टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छी खरीदारी आपको इसमें आती हुई दिख रही है। बीपीसीएल में जमकर एक्शन है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज एक और चार्ट कॉर्नर पिक, उस पर आप जमकर एक्शन देख रहे हैं और कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। तो आइए उन स्टॉक के बारे में भी बात करते हैं। वागले साहब, पीरामल एंटरप्राइजेज में अच्छी खरीदारी हो रही है सर, डेज हाई पर स्टॉक आया है, 1335 के लेवल्स पर है, यहां पर कोई ट्रेड बनेगा? दीपांशु, नहीं, मैं समझता हूं कि यहां पर 1360 के ऊपर ही बाय करना चाहिए। अभी 1300 आज का हाई 1353 बना के अभी 1333 है। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये 1360 को पार करने के बाद ही फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। नितिन जी, आज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का दिन लग रहा है सर, जिस तरह से टीसीएस, एचसीएल टेक परफॉर्म कर रहे हैं। इन्फोसिस यहां पर भी 2.5% का उछाल है, 950 के लेवल्स पर है। क्या इन्फोसिस पर भी एक मूव आ सकती है यहां से?
आईटी में देखेंगे तो टोटल एफएनओ में 5 स्टॉक है और पांचों में अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट लास्ट 2-3 दिनों से बिल्डअप हो रहे हैं। इन्फोसिस में भी आज अगर आप देखेंगे तो 3-3.5% का ओआई बिल्डअप है, तो मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव मोमेंटम इन्फोसिस में बनना चाहिए। मगर हम लोग ये देख रहे हैं कि आईटी में सेक्टर रोटेशन हो रही है और आईटी के कारण इंडेक्स मेंटेन्ड है, बट रोलोवर्स के बाद जब से हम लोग एक्सपायरी स्टार्ट हुए और सितंबर एक्सपायरी में आए हैं तो ज्यादातर स्टॉक्स गिर रहे हैं एक्सेप्ट आईटीज। फाइनेंशियल्स में सेलिंग है और कुछ हेवी वेट्स को छोड़ के मिड कैप्स वगैरह में सेलिंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो रोलोवर्स हुए थे वो 11,600 के आसपास की निफ्टी में रोलोवर्स हैं और अभी 11,400 के आसपास निफ्टी है, तो उस लेवल से 200 पॉइंट निफ्टी नीचे है। और आईटी में ये जरूर है कि सेक्टर रोटेशन है। इन्फोसिस ऊपर 965-970 तक जा सकता है, 940 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्टर रोटेशन हो रही है, बट स्टॉक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के साइन मिल रहा है। ओके, तो ये है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत हैं ऊपर की तरफ आपके लिए, इस पर आपको करना है फोकस। एक बार फिर से आपका स्वागत है भसीन साहब। बताएं सर आज के आपके बीटीएसटी ट्रेड्स और कोई अपडेट अगर आप देना चाहें तो। सर तो अंडरटोन बड़ा वो हो गया, थोड़ा शेकी हो गया है, बट आई थिंक मैं ये कह रहा हूँ एक आध दिन की बात है, शायद लास्ट हाफ एन आवर में ही कुछ मुझे उम्मीद है बाइंग आए, बिकॉज ग्लोबल क्यूज आर गुड और ये बॉर्डर टेंशन से जो अनहोनी की है आई थिंक इट इज ओवरडन। तो अगेन मेटल्स आर प्रॉक्सी टू वीकनेस जो मैंने कहा है, तो सेल इज अ सेल 39-39.50, 40 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस, 35 रुपए का टारगेट। ओके, 35 के टारगेट के लिए सेल में बिकवाली करें, यह है राय आपके लिए। एक ही स्टॉक है सर आज शॉर्ट साइड पे? एक ही है अनिल जी। ओके सर, तो मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सावधानी रखें। अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से मेटल स्टॉक में हिंडाल्को में बिकवाली की राय सुमित जी ने दी, सेल पर बिकवाली की राय भसीन साहब दे रहे हैं। 39-39.5 की रेंज में बेचिए, 40 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस है, 35 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। बताएं सेठी साहब कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए बाजार में तो थोड़ी गिरावट का दौर है, सबकी नजरें एलएसी के ऊपर है, इंडो चाइना जो टेंशन चल रहा है उसके ऊपर, और उसके ऊपर ही बाजार की चल रहेगी, तो जिसका ज्यादा असर मुझे लगता है एफ&ओ सेगमेंट में रहेगा। बाकी मेरी आज की भी कॉल कैश मार्केट सेगमेंट से एक खरीदारी करने की सलाह है। एक जबरदस्त कंपनी है, हालांकि आज थोड़े बाजार कमजोर है तो उसलिए आज से अच्छा भी है कि लेवल्स पे मिल जाएंगे। स्टॉक का अभी प्राइस है 2220 रुपए का। कंपनी का नाम है जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशनिंग कंपनी, JC-HAC के नाम से ट्रेड होता है। ये कंपनी व्हाइट गुड्स खास करके एयर कंडीशनर्स, एयर प्यूरिफायर्स, रेफ्रिजरेटर्स बनाने का काम करती है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनी है, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वर्लपूल, अंबर एंटरप्राइजेज, इन सब में एक शानदार तेजी बनी। और जैसे आपकी एक एक्सक्लूसिव खबरें भी चल रही थी कि सरकार इसको प्रमोट करने के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट आने वाले दिनों में कर सकती है। ये कंपनी को भी उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है, यूएस की जॉनसन कंट्रोल्स नामक कंपनी और जापान की हिताची एयर कंडीशनिंग कंपनी, इन दोनों का 60-40 जॉइंट वेंचर है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 14% का, डेट इक्विटी रेशियो तो 0.23 का है, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 74% की हिस्सेदारी है और डीआईआई करीबन 18% इसमें हिस्सेदारी मेंटेन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे आज के बाजार में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2350 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना है 2175 रुपए। ओके, तो यहां पर आपके लिए जॉनसन हिताची में खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से। ये है वो बेहतरीन स्टॉक। और आज हमने एक खबर की भी है, यहां पर जो घरेलू कंपनियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ प्रयास कर दिख रही है, यहां पर खरीदारी करें। सेठी साहब एक बार इसका टारगेट फिर से बताएं, टारगेट क्या है? अरे जी, मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2350 का टारगेट है। बाकी स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है जिस तरह की आपने जो एक्सक्लूसिव खबरें ब्रेक करी है, अगर वो सब आता है वैसा ही, तो ये स्टॉक उससे भी काफी आगे निकल सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म में 2350 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 2175। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सेठी साहब की तरफ से आती हुई।